हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम के हमारे 10 दिन बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में हमें 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स को हम कैसे कवर करेंगे इन 10 दिनों में। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारे 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे ईजी होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं वो तो फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें फिजिक्स में कम से कम कुछ नहीं तो फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें फार्मूला याद होंगे तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका थ्योरिकल पोर्शन बहुत सारा बाकी है। तो उनके लिए ये ईजी होगा कि वो फार्मूलाज याद करें और उनके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं, तो हमें पीवाईक्यू जो हम लगाएंगे उन्हें एनालाइज करना भी ज़रूरी है कि हमसे गलती क्या हो रही है। ठीक है, कभी कभी ये होता है ना कि हमें यूनिट्स में गलती हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें पता चलता रहेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और मोस्टली जितना हो सके उतने से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, एटलीस्ट 120 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हैं आप। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती हो जाती है, तो इससे आप इजीली 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि उसमें भी 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें फार्मूलाज आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं उन चैप्टर्स से, जैसे कि सॉल्यूशन हो गया हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर्स स्कोरिंग है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि हम फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, जैसे कि मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी, ये सारे, इन सारों से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो उसके लिए इसमें भी इजीली हो जाएगा कि आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे निगेटिव मार्किंग में उतना आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए निगेटिव मार्किंग इग्नोर करें। अब वो हो ही जाती है बट इग्नोर करना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं बायो पे। सो बायो जो होता है ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें एनसीईआरटी की एक लाइन से लाइन याद होनी चाहिए, और जैसे कि हमारा एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, इसमें हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो बायो के लिए तो एनसीईआरटी हमारी माता पिता है, और एटलीस्ट बायो में 320 प्लस स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में। टेक केयर।